बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नंदिनी नलिनी सीता मालती महाभगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगे त्रिपतिगामिनी भागीरथी भोगवती जानवी प्रदेशरी द्वादशतानि नामानि यत्र यत्र जलाशयो तत्र तत्र वशाम्यं। बोले श्री गंगा मैया की जय। विषय बहुत छोटा सा है, दिखावे की भक्ति। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयत्। ये भी एक बड़ी बात है कि जीव भक्त किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति करे, भले ही वो दिखावे की भक्ति से शुरुआत हो उसकी। एक दिन परमात्मा की कृपा से वो सच्ची भक्ति की ओर पहुँच ही जाता है। पुंडरीक नामक एक राजा था जो श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन किया करता था। वो श्री कृष्ण के सारे उसने रूप अपना लिए थे। उन्हीं के प्रकार से उसने चक्र धारण कर लिया था, शंख ले लिया था और अपने को उसने राजा घोषित कर दिया था। कहता था मैं ही राजा हूँ और अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि सब लोग मेरी ही भक्ति करें। इस प्रकार से उसने खबर भी श्री कृष्ण को भिजवा दी कि श्री कृष्ण से कह दो जा करके कि वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दे। भगवान ने भी कहा ठीक है, मैं सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा और मैं सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ तो दूंगा, जिसने कहा है मैं उसी के ऊपर छोड़ दूंगा, यानी पुंडरीक के ऊपर। और भगवान ने अपने उस चक्र से उस पुंडरीक का अंत किया और वो दिव्य ज्योति निकली और परमात्मा के हृदय में जा कर के समा गई। तो पुंडरीक की ये भक्ति दिखावे से शुरू हुई थी। रूप उसने बना लिया था भगवान का और वो जाकर पहुंच गया था परमात्मा के अंदर, परमात्मा में ही समा गया। तो ऐसे ही ये परम भाग्य है, भगवत कृपा है कि ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाए कि जीव निरंतर भक्ति करे, निरंतर किसी भी प्रकार से बस भगवान का नाम वो लेने लगे। चाहे वो दिखावे के लिए ले या समय काटने के लिए ले या मुसीबत को काटने के लिए ले या आर्थिक लाभ से ले, किसी भी प्रकार से ले, अंततः वो सद्गति को ही प्राप्त होता है। राम से बड़ा राम का नाम, यानी कि एक राम जो त्रेता युग में हुए थे, उन्होंने केवल उस समय के ही हजारों लाखों करोड़ों शत्रुओं का, राक्षसों का संहार किया था। उस समय के ही निवासियों को उन्होंने सद्गति दी थी। लेकिन वो त्रेता युग का नाम आज भी कलयुग में आधार बन गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर के उतरह पारा। यानी कि नाम किसी भी प्रकार से लेना है हमको भगवान का, बस नाम लेना है। भले ही उनकी हमें अंदर से हमारा मन छटपटा रहा हो, बिलबिला रहा हो, बाहर की ओर भाग रहा हो, वासनाओं में भाग रहा हो, भोगों में तन्मय हो रहा हो, लेकिन इस नाम को ऐसा अपने गले का हार बनाना है, ऐसा अपने गले का, चाहे आप उसको कांटा बना लीजिए कि हम चाहे उसको लील ना सके या उगल ना सके या किसी भी प्रकार से बस वो रोम रोम में रम जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये नाम ही हमारा जीवन बन जाए। इस नाम का अमृत पूरे शरीर को रोमांच से भर देता है, एक एक रोम को वो खिला देता है। अगर इस नाम की अग्नि आपके शरीर में पैदा हो जाए तो आप ये समझिए कि आप जो है सो नहीं सकते हैं। यानी कि वो आधी रात को भी उठा करके आपको बैठाल देगा। सिर्फ इस एक नाम का चमत्कार ऐसा है कि आप उठ करके आधी रात को भी बैठ जाएंगे, आप नहीं जो है सो पाएंगे। इसका एक बार योग जग जाए तो वो इतना बड़ा
तूफान लाता है, इतना बड़ा वृक्ष बनता है, तो न जाने कितने लोग उस वृक्ष के नीचे पलने लगते हैं। दिखावे की भक्ति अच्छी है। किसी भी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हों, चाहे दिखावे की भक्ति कर रहे हों, चाहे सच्ची भक्ति कर रहे हों, चाहे गुप्त भक्ति कर रहे हों, परम भक्ति कर रहे हों, कोई भी भक्ति होनी चाहिए। वो धीरे धीरे परमात्मा खुद उसमें जो है अपनी सत्यता प्रकट कर देता है। जैसे कि परमात्मा का रूप तो अदृश्य है, अविनाशी है, आकारहीन है, वो सब आकार ले लेता है, वो सब जगह हो करके भी नहीं है और हो नहीं हो करके भी वो है। तो उसी प्रकार से जब वो था, उसको जरूरत नहीं संसार की, उसने फिर भी संसार प्रकट किया। वो संसार में नहीं है फिर भी वो है फिर भी वो नहीं है। तो अदृश्य से दृश्य की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, वो है अदृश्य इतना सूक्ष्म है कि एक अणु एक कण से भी सूक्ष्म है। और फिर भी उसने स्थूल रूप में, विश्व रूप में प्रकट किया। कहता अहिमात्मा गुडाकेशा सर्वभूता स स्थिता, जड़ जग जीव में सकल राम में जान। तो जड़ है, चेतन है, जड़ चेतन जग जीव में सकल राम में। तो जड़ हो या चेतन हो, कुछ भी हो, कहता कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। तो स्थूल से वो सूक्ष्म की ओर स्वयं ले जाता है, यानी संसार से वो असार की ओर, सार की ओर ले जाता है। उसने जब खुद प्रकट किया है जो स्थूल है, उससे हमें सूक्ष्म की ओर चलना है। इस संसार में सब कुछ दिखावे का है। हर जीव आजकल यहाँ अपने आप को एक्सपोज कर रहा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। तो अगर भक्त भी किसी भी प्रकार से जीवन अपना ले, चाहे वो अपने को प्रकट करके वो भक्ति करे। नारद जी ने भी प्रकट भक्ति की, वो सबके सामने नारायण 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 जपते थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी भक्ति को लोग क्या कहेंगे, कहीं दंभी पाखंडी आचरण, गलत आचरण ना कह दें। लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की, उनको ये मार्ग ठीक लगा, अच्छा लगा, प्यारा लगा, सुख उनको मिला, उन्होंने ऐसा किया। तो भक्तों, तुम बस यही संदेश है कि आप भी अपनी भक्ति कीजिए किसी भी प्रकार से।